गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच का स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच। चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आप जानते हैं कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। ये सेल्फ आयनाइजेशन होता है, सेल्फ डिसोसिएशन होता है इसका। इसको अब बोलते हैं वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन। इस पर अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू, के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्वल टू एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O कंसंट्रेशन। लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, जहाँ के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस इक्विलिब्रियम इसको आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, या इसको आप कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। चूंकि वाटर बहुत कम डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, यानी इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चूंकि डिसोसिएशन वाटर का बहुत कम हो रहा है, इसलिए H2O का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि H2O बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं किया है। तो जब वेरी ज़्यादा नहीं करेगा तो इसका कंसंट्रेशन लगभग एक कांस्टेंट बना रहेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन इंटू H माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो H2O, क्योंकि H2O बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट और वैल्यू कितनी होगी इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लीटर लिया जाए, 1000 सीसी वाटर लिया जाए, इसका वेट लगभग होगा 1000 ग्राम के, और मालिकुलर वेट हम इसका जानते हैं, मालिकुलर वेट वाटर का होता है 18। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 1 लीटर में इसके कितने मोल होंगे, उसकी मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी कितनी होगी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको आप करेंगे तो वेट है 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 18 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर 1। तो वैल्यू आएगी आपकी 55.55 मोलर, इसका कंसंट्रेशन आएगा। यानी यहाँ पर अगर आप, चूंकि H2O बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 55.55। तो यहाँ पे एक नया काम, चूंकि आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? K इंटू 55.55, जो कि एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखते हैं KW, और इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मीन्स KW इज इक्वल टू EH प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन।
इसकी वैल्यू के डब्ल्यू की वैल्यू एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट पाई जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू होती है 1.008 इंटू 1.008 इंटू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा आयंस बनेंगे, ज़्यादा आयंस बनेंगे तो उनका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू होती है 5.5 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं H2O के डिसोसिएशन से इक्वल अमाउंट में H+ और इक्वल अमाउंट में OH- बनते हैं। जितना H+ बनेगा उतना OH- बनेगा। तो अगर हम मान लें कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू इच, क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू है 1.008 इंटू 10 की पावर -14, तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 1 इंटू 10 की पावर -14 लगभग वैल्यू है। 0.008 को हटा दिए हैं तो के डब्ल्यू है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 इंटू 10 की पावर -14, जो किसके बराबर है H+ कंसंट्रेशन इंटू OH- कंसंट्रेशन। और आप देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल H2O के डिसोसिएशन से एक H+ और एक OH- मिल रहे हैं, यानी इक्वल अमाउंट H+ और OH- मिल रहे हैं। तो किसी एक का कंसंट्रेशन अगर हम निकालना चाहें, मान लीजिए चूंकि कंसंट्रेशन बराबर है तो इसलिए हम H+ दोनों कह सकते हैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो OH- ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं H+ लिख दें, तो दोनों सेम चीज़ है। तो 1 इंटू 10 की पावर -14, तो H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि 2 बार हो रहा है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा 1 इंटू 10 की पावर -14, जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 इंटू 10 की पावर -7। ये कंसंट्रेशन होगा वाटर में H+ या OH- का। ठीक है, यानी कि अगर आप कह सकते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -7 मोलर एंड OH- concentration is equal to 1 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। दोनों कंसंट्रेशन बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी जो आपने देखा था इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि KW क्या है, KW इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई आपके पास था के डब्ल्यू इक्वल टू के, अभी आपने जो निकाला था ऊपर रिलेशन आपने देखा था कि इसमें आपने क्या किया था 55.55 से मल्टीप्लाई किया था, तभी आपको मिला था के डब्ल्यू H+ OH- है ना। जैसे इस फार्म में लिखेंगे H+ के डब्ल्यू क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H+ OH- और के क्या है, के आपका है H+ कंसंट्रेशन इंटू OH- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O कंसंट्रेशन। यही था, ये चीजें थी आपके पास। तो H2O कंसंट्रेशन आपने इस फॉर्म में लिख लिया, तो KW इक्वल टू क्या आ गया, KW इक्वल टू ये चीज है KW डिवाइडेड बाई, ये है चीज आपके पास KW डिवाइडेड बाई 55.55, यानी KW इक्वल टू क्या मिला आपको K इंटू 55.55। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, आयनिक प्रोडक्ट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। है तो कांस्टेंट ही, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर दोनों के